मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। भारत ने की तैयारी, इस्लामाबाद में हड़कंप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को एक आतंकवादी हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए। इस हमले का बदला लेने के लिए सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर अपना एक्शन शुरू कर दिया है। सेना के पास इनपुट है कि इलाके में 7 आतंकवादी छिपे हुए हैं और इसके लिए गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अब इस ऑपरेशन के जरिए सेना यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई भी आतंकवादी उनकी रडार से न बच पाए। बॉर्डर पर संदिग्धों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये आतंकी अभी तो सेना से बचकर निकल गए, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं बच सकेंगे, क्योंकि भारतीय सेना का रिकॉर्ड है कि सेना आतंकियों को खोज लेती है और उन्हें ढेर भी कर देती है। भारतीय सेना एक के बदले 6 आतंकियों पर कहर बनकर टूटती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को ही क्यों टारगेट किया और कौन थे वो शहीद जवान जिनके नाम से ही आतंकी कांपते हैं। दोस्तों, हमले में जो जवान शहीद हुए उनके नाम हैं हवलदार मनदीप सिंह, लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह। ये सभी राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को क्यों टारगेट किया, ये समझने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की एक यूनिट है। इस यूनिट का गठन 1990 के दशक में तब के सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा ने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल वीसी मोनकोटिया इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। शुरुआत में राष्ट्रीय राइफल की 6 बटालियन थीं, 3 जम्मू कश्मीर में और 3 पंजाब में। बाद में सभी बटालियन को जम्मू कश्मीर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये वो समय था जब घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थीं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी कश्मीर में कत्लेआम मचा रहे थे। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो दृढ़ता और वीरता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट यूनिट भी इसे कहा जाता है। आज के समय में राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियन हैं, जो 5 कंपनियों रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफोर्स फोर्स में बटी हुई हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भारतीय सेना से ही आते हैं, बाकी आधे जवान सेना की दूसरी यूनिट से होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के सभी फोर्स के पास जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। इनका काम जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करना है। राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देती है, यानी आतंकियों का पूरी तरह से सफाया। इसके जवान घाटी में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हैं, उनके हथियारों की जब्ती करते हैं और आतंकियों को गिरफ्तार करते हैं। आतंकियों को एनकाउंटर में भी ढेर करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, एयरक्राफ्ट भी है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान अपने साथ हमेशा AK-47 रखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल्स घाटी से आतंकियों को सफाया करने में कामयाब रही है। इसकी एक बटालियन 1999 के ऑपरेशन विजय में भी शामिल थी। उस समय कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। दोस्तों, पुंछ हमले में अधिकारियों ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी के बीच सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद भीमबेर गली पुंछ मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है और लोगों को मैंढर के रास्ते पुंछ जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सेना ने बताया कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के निरीक्षण के लिए NIA की एक टीम उस जगह का दौरा करेगी। बताया गया है कि पुंछ आतंकी हमले में एक हमलावर ने सामने से वाहन को निशाना बनाया, जबकि उसके साथियों ने वाहन पर विपरीत दिशा से गोलियां बरसाईं और ग्रेनेड फेंके। इससे सैनिकों की जवाबी कार्रवाई करने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने स्टील कोर गोलियों का इस्तेमाल किया, जो किसी बख्तरबंद ढाल को भेद सकती हैं। उनका कहना है कि भागने से पहले आतंकवादियों ने सैनिकों के हथियार और गोला बारूद चुरा लिए। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिला है कि हमले में भाड़े के विदेशी लड़ाकों सहित करीब 5 आतंकवादी शामिल थे। घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकवादियों ने जरूर ग्रेनेड के साथ साथ स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिससे वाहन में आग लग गई। हमले को अंजाम देने वाले के बारे में माना जाता है कि वे 1 साल से अधिक समय से राजौरी और पुंछ में थे और उन्हें इलाके की पर्याप्त जानकारी थी। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और स्निफर डॉग्स की मदद से आसपास के इलाकों की तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ आतंकी हमला महज एक आम आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सर्वांगीण विकास और बढ़ते अमन चैन से बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी आकाओं को खुश करने की उम्मीद में एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की बड़ी साजिश रची।
ये महज इत्तेफाक नहीं कि G20 की श्रीनगर में 20 से 24 मई की अहम बैठक होगी और जब दुनिया के देश पर्यटन को लेकर बातचीत करेंगे और जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल पर भी नजर होगी। ऐसे वक्त में कश्मीर को अशांत बताकर फिर एक बार कश्मीर का बेसुरा राग अलापने का मौका पाकिस्तान को मिलेगा। इतना ही नहीं, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के शरीक होने के ऐलान के बाद ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला हुआ। ये भी उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए करेगा। क्या यह भी इत्तफाक हो सकता है कि 15 दिन पहले LOC पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा होता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होती है और फिर उसके बाद ISI के साथ एक बड़ी साजिश रची जाती है और पुंछ में बड़ी आतंकी वारदात हो जाती है। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं जब पाकिस्तान की कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर यह बात कही कि मई के महीने में अशांति रहेगी, इसलिए चुनाव तब मुनासिब नहीं। बड़ा सवाल यह है कि शहबाज सरकार को यह आशंका पहले ही कैसे हुई कि इसी वक्त में भारत आक्रामक मुद्रा में आ सकता है। तो क्या अपनी करतूतों के बाद भारत के पलटवार की आशंका पाक को लगातार सता रही थी? खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस आतंकी हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था। इनमें से 3 विदेशी और 2 स्थानीय आतंकी थे। ये बात भी सामने आई है कि इस हमले का मकसद सिर्फ G20 की बैठक से पहले खौफ पैदा करना था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फ्रांसिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। इस संगठन पर गृह मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में प्रतिबंध लगाया था। बहरहाल आतंकियों की इस कायराना हरकत का बदला तो सेना ले ही लेगी, क्योंकि कुछ आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि एक जवान की शहादत का बदला सेना 6 आतंकियों को ढेर करके लेती है। दोस्तों, एक जवान के बदले में 4 से 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार देने का ट्रेंड जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद ज्यादा बढ़ गया है। 2019 में आतंकी हमलों में 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने 157 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद 2020 में 62 जवान शहीद हुए थे और सुरक्षा बलों ने 221 आतंकियों की जान ले ली थी। इसी तरह 2021 में 43 जवानों की शहादत के बदले सुरक्षा बलों ने 182 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौरा 1990 से ही शुरू हो गया था। इसके बाद से ही हर साल हजारों आतंकी हमले होते थे, लेकिन 2008 के बाद से ही आतंकी घटनाओं की संख्या में गिरावट आने लगी है। 2008 से पहले आतंकी घटनाओं की संख्या 4 डिजिट में होती थी, लेकिन इसके बाद से 3 डिजिट में होती है। देखा जाए तो 2013 से 2022 के बीच 10 सालों में 3187 आतंकी हमले हुए थे, जबकि इससे 10 साल पहले और यानी 2003 से 2012 के बीच आतंकी हमलों की संख्या 12,970 थी। और 10 साल पीछे जाएं यानी 1993 से 2002 के बीच तो उस समय 43,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए थे। कुल मिलाकर देखें तो 1990 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर में 71,982 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 13,885 आम नागरिकों की भी मौत हुई है, जबकि सुरक्षा बलों के 5,433 जवान शहीद हुए। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 25,487 आतंकियों को मार गिराया। अगर 30 साल का औसत निकाला जाए तो एक जवान की शहादत के बदले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोस्तों, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल PK सहगल ने पुंछ हमले की वजह सतर्कता में कमी बताई। उन्होंने कहा, यह स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। जब खराब मौसम होता है तो बारिश हो, फॉग हो, उस समय इस तरह के हमले हो सकते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हाईली ट्रेंड होते हैं। ऐसे समय जब हमला हो सकता था तब उनकी कंपनी को सतर्क रहना चाहिए था। सतर्कता में खामी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और यह हमला हुआ। अब देखना है मोदी सरकार पाकिस्तान को कब और कैसा जवाब देती है। फिलहाल सरकार और सेना की चुनौती G20 की होने वाली बैठक को बिना किसी खून खराबे और हिंसा के बिना कराने की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।